ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में सुखदेव और राजा जनक का वृतांत आता है। वास्तव में इसके बारे में अनेक कथा है, लेकिन आज आप सबको एक सुंदर और पहली कथा के बारे में बताते हैं। बहुत समय की बात है। व्यास नाम के एक महान ऋषि इस भारत भूमि पर रहते थे, जिन्होंने सर्वशास्त्र शिरोमणि भागवत गीता की रचना की। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में एक संत आत्मा को धारण करवाया। जैसे जैसे बालक गर्भ में बड़ा होता गया, व्यास देव ने शास्त्रों के गुह्य रहस्यों की जानकारी माता के द्वारा प्रदान करना प्रारंभ किया। बालक ने जब जन्म लिया तो नाम रखा गया सुखदेव। पिता के द्वारा दी गई दिव्य शिक्षाओं के कारण वह बालक बहुत अद्भुत बना। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही वह सभी शास्त्रों के श्लोकों का ज्ञाता बन गया। भारतीय रिवाजों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में गुरु अवश्य करना चाहिए। जब सुखदेव जी गुरु की खोज में चले तो पिता ने उन्हें राय दी वह राजा जनक के पास जाए, जो कि उसी राज्य में राजा थे। सुखदेव ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो देखा राजा जनक रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर विराजमान है और अपने मंत्रियों और पंखा करने वाले दासियों से घिरे हुए हैं। यह दृश्य सुखदेव को अच्छा नहीं लगा। वह कुंठित होकर पीछे मुड़कर तेज कदमों से राजमहल से बाहर जाने लगा। मन ही मन बड़बड़ाने भी लगा। पिताश्री को शर्म आनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे भौतिक चीजों से आकर्षित और भोग विलास में लिप्त ऐसे व्यक्ति के पास भेजा। सुखदेव ने विचार किया, ऐसी दुनियावी मनुष्य कैसे मेरा शिक्षक बन सकता है। राजा जनक राजा होते हुए भी साधु थे। वे इस दुनिया में रहते भी दुनियावी बातों से परे थे। अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर होने के कारण राजा जनक सुखदेव के संकल्पों को जान गए और उनके पास ये आज्ञा देकर के भेजा कि उन्हें सत्कार सहित वापस ले आओ। इस तरह शिक्षक और शिष्य का मिलन हुआ। राजा ने अपने सहचरों को आदेश दिया कि वे वहां से चले जाए। इसके बाद दोनों ईश्वर चर्चा करने में लग गए। कौन? राजा जनक और सुखदेव। आदेश दिया कि वहां से चले जाए। चर्चा करने लीन हो गए। 4 घंटा बीत गए। सुखदेव भूख और प्यास से बिल्कुल व्याकुल होने लगे, परंतु राजा जो थे वो परमात्मा की याद में तल्लीन थे। सुखदेव ने बाधा डालना उचित नहीं समझा। कुछ घंटे और बीत गए। इतने में 2 दूत भागे भागे आए और कहने लगे, महाराज महाराज, पूरे शहर में आग लग गई और आग बेकाबू होकर महल की ओर आ रही है। क्या आप देखने नहीं जाएंगे? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे आग कैसे लगी? राजा ने उत्तर दिया, मैं अभी सुखदेव के साथ परमात्मा चिंतन में व्यस्त हूँ। मेरे पास किसी और चीज के लिए अभी समय नहीं है। 1 घंटे के उपरांत वे दूत पुनः भागे भागे राजा के पास जनक के पास आए और उन्हें घेर लिया और कहने लगे, महाराज महाराज, कृपया भागिए, महल में आग लग चुकी है और यह दरबार की ओर आगे बढ़ रही है। राजा ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं अपने मित्र के साथ ज्ञान अमृत ग्रहण कर रहा हूँ। सुखदेव राजा की इस प्रकार की वृत्ति देखकर अचंभे में पड़ गया, परंतु उस आश्चर्य से वे अप्रभावित रहना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद आग में झुलसे हुए 2 दूत आए और राजा जनक के सामने चिल्लाने लगे, महाराज महाराज, यह आग आपके ही सिंहासन की ओर बढ़ रही है, भागिए, नहीं तो आप दोनों भी जल जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, आप दोनों स्वयं को बचाइए, मुझे परमात्मा की बाहों में सुरक्षित शांति और आनंद मिल रहा है। मुझे इस विनाशकारी लौ से डर नहीं लगता। दोनों दूत वहां से भाग गए। वह आग सुखदेव के शास्त्रों की गठरी तक सुखदेव के शास्त्री गठरी तक पहुंच गई, परंतु राजा जनक फिर भी अचल अडोल में रहे। सुखदेव अब शास्त्रों को जलता देख चौकन्ने हो गए और खड़े होकर आग बुझाने में लग गए, ताकि उनकी अनमोल जो शास्त्र है, जो पुस्तक है, वो बच जाए। राजा जनक ने हंसकर हल्का सा माथा मारा और हल्का सा हाथ मारा और आग क्या हो गई? बुझ गई। सुखदेव जी आश्चर्यचकित देखते ही रह गए और बाद में अपने स्थान पर बैठ गए। तब राजा ने शांत भाव से कहा, हे युवक सुखदेव, तुमने मुझे दुनियावी चीजों में मोहित पतित राजा समझा था ना, परंतु स्वयं को देखो, तुम तो सबकी रक्षा करने वाले भगवान को याद छोड़कर अपनी पुस्तक की रक्षा करने में लग पड़े, क्योंकि उसने आग बुझ रहा था ना, पुस्तक उसको बुझाने में लग गए जो जल रहा था। मैंने राजमहल के जल जाने की ओर ध्यान नहीं दिया,
भगवान का हर कार्य चमत्कार से भरा हो रहता है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। वैसे तुमने घर बार छोड़कर वैराग्य धारण तो कर लिया है, फिर भी तुम परमात्मा से ज़्यादा इन किताबों के संग जुड़े हुए हैं। इसका आध्यात्मिक भाव यही भाई बहनों कि हम सब इस संसार में बाबा के ज्ञान में आने के बाद अपने जीवन में एक स्थिति को धारण करना है, वैराग्य। घर द्वार में रहते, परिवार में रहते देह भान को छोड़ देने से, निमित्त भाव धारण करने से ही ये वैराग्य भाव धारण हो सकती है। ओम शांति, ओम शांति।